हेलो गाइस, जेईई एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आप सबका आईटी का सपना होगा पूरा, क्योंकि आप सबके साथ आ गई है फिजिक्स वाली नैना देवी। आज मैं आप सभी को जेईई और नीट के वो बेसिक से लेके एडवांस तक के कंसेप्ट्स बताने वाली हूँ, जिससे आप सभी के लिए फिजिक्स हो जाएगी वेरी। हेलो गाइस, मैं हूँ 13 साल की फिजिक्स वाली नैना देवी। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन, इससे पहले मैंने काफ़ी चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं। अभी कमेंट्स आ रहे थे कि आप सर्कुलर मोशन पढ़ाइए, तो मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन बेसिकली एक तरीके का मोशन है जिसमें कि आज हम थोड़े ही टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, सर्कुलर मोशन है क्या, इसकी डेफिनेशन। तो when particle moves in such a way that distance from fixed point is always constant। बेसिकली एक पार्टिकल है जिसका मास m है और वो सर्कल में मूव कर रहा है और ये रेडियस आ रहा है। तो मतलब जब कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है कि उसका जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड हो, एक फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स्ड पॉइंट क्या है? हमारा सेंटर। और ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या है? ये हमारा है रेडियस। तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में काफ़ी चीज़ें, जैसे हम काइनामेटिक्स में पढ़ते थे, काइनामेटिक्स में जैसे हमने चीज़ें पढ़ी थी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वैसे ही सर्कुलर मोशन में भी हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम वहाँ क्या पढ़ते थे? एक्स, है ना। एक्स को हम क्या बोलते थे? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते थे हम। यहाँ पे हम उसको किस चीज से डिनोट करेंगे? हम यहाँ पे उसको थीटा से डिनोट करेंगे, और थीटा को हम बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने क्या पढ़ी थी? वेलोसिटी। वेलोसिटी को v से हम वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में हम कैसे डिनोट करेंगे? सर्कुलर मोशन में हम इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन, इसमें हम एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं और ये होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हमने एक चीज देखी, सर्कुलर मोशन होता क्या है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव इन अ सच अ वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक फिक्स्ड पॉइंट से हमारा डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है और पार्टिकल उसमें मूव करता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फिर हमने देखा कि भाई हम इसको काइनामेटिक्स में, जैसे हमने 3 टर्म्स पढ़ी थी, एक्स को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, वी को वेलोसिटी, ए को एक्सेलरेशन, जो कि हम क्लास 9th से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लास 11th में सर्कुलर मोशन में हम उन्हीं चीजों को थीटा, ओमेगा और अल्फा से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले हम वैसे ही जैसे हमने 3 टॉपिक वहां पढ़े थे, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये हमारा थीटा जो है, ये इसको हम डिनोट, जो हमने देखा वो थीटा से हम डिनोट करते हैं। तो ये थीटा जो हमारा है यहाँ पे, ये क्या हुआ? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये एस क्या है? ये हमारी आर्क जो है और आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी एस अपॉन आर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये यूनिट लेस होता है, और डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी? m0 l0 t0। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल सा हमने देखा, थीटा होता है, और उसकी हमने वैल्यू भी देख ली कि हमारी थीटा की वैल्यू जो होती है वो हमारी आर्क लेंथ अपॉन हमने रेडियस करके हमने यहाँ पे ये हमारी इसकी वैल्यू होती है। एक चीज हमने पढ़ ली, इसकी यूनिट और डायमेंशन। तो ये हमारा हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने देखा एंगुलर वेलोसिटी मतलब हम एंगुलर वेलोसिटी को
ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी हम काइनेमेटिक्स से थोड़ा सा रिलेट करते हुए चलेंगे। हमने वेलोसिटी में एक तो एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में भी सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी हमने देखा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, अगर हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारे पास क्या आएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आएगी θ2, एवरेज निकाल रहे हैं, अपॉन θ1 अपॉन t2 माइनस t1। एक तो हमारे पास ये हो गई एवरेज, दूसरा हमारे पास इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी उसका फॉर्मूला एक इंस्टेंट के लिए डी ओमेगा बाई डी टी। मतलब इंस्टेंटेनियस मतलब कि हम एक इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, और एवरेज मतलब कि पूरा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास वो होती है रेडियन पर सेकेंड। तो हमने सबसे पहली चीज ये देख ली, ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये हमने दो चीजें देखी अभी तक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर। ये जो हमारे पास होता है ये मेजर जिसमें होता है थीटा है, तो थीटा किस में मेजर होगा, अगर हम देखें रेडियंस में हो सकता है या तो डिग्री में हो सकता है। और अब अगर हम देखें, अगर हम एक क्वेश्चन करें तो उसमें बोला है हमें थीटा जो दे रखा, थीटा हमें ऐसा दे रखा है टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। मतलब हमें एक रिलेशन दिख रहा है थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में और हमें टाइम में। उसने बोला वेलोसिटी फाइंड करनी है फर्स्ट 2 सेकेंड्स और एट 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट 2 सेकेंड्स का मतलब भाई पहले 2 सेकेंड में। अब पहले 2 सेकेंड में अगर हम बात कर रहे हैं तो 0 से 2 सेकेंड्स के बीच में उसने हमसे पूछी है वेलोसिटी, ये पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में उसने बोला है एट 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड पे हमें बतानी है वेलोसिटी जो कि एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हमसे इंस्टेंटेनियस पूछा है, और ये क्या है, ये हमारा एवरेज। तो ये चीज समझ आ गई कि सबसे पहले हमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर हम फर्स्ट 2 सेकेंड्स पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो t प्लस 1 फर्स्ट 2 सेकेंड्स हमें एवरेज निकालना है। तो हम एवरेज का हमने फॉर्मूला t2 माइनस t1 अपॉन θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ओमेगा जो हमारे पास आएगा तो सबसे पहले निकालनी है, और एंगुलर वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला ये पढ़ा है। तो हमें पता है t1 हमारा ये है और t2 हमारा ये है, राइट। सबसे पहले हम 0 सेकेंड्स पे निकाल लेते हैं, 2 सेकेंड्स पे निकाल लेते हैं, और फिर हम रख देते हैं। सबसे पहले अगर हम t इज इक्वल्स टू 0 डालेंगे तो हमारी थीटा की क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये तो कांस्टेंट है तो हमारी 1 आ गई। अब अगर हमने t की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो t क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 15। अब अगर हम रखें t2 पे हमारे क्या है 15 माइनस 1 अपॉन t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 2 माइनस 0 2, 14 अपॉन 2 7 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आई, हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अब उसने बोला एट 2 सेकेंड्स इंस्टेंट। अब इंस्टेंट पे अगर उसने हमसे पूछा है तो इंस्टेंट पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे।
तो हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी थीटा बाय डी टी जो कि हमारा आएगा ओमेगा। तो यहां पे रखो, सबसे पहले हम ऐसे कर देते हैं, डी अप टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में ही हमने करना है। तो क्या आएगा, टी क्यूब का हमने पढ़ा क्या है, एक्स की पावर एन का क्या हो जाता है डिफरेंशिएट करने के बाद, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 टी का 1 और 1 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट जब हम करते हैं तो वो 0 आता है, ये चीज हमें पता है। इनटू 2 सेकेंड से पूछा है, सेवनटीन। तो हमने यहाँ पे एक इंस्टेंट पे जब हमने बोला तो हमारे पास हमारी इंस्टेंट पे हमारी एट 2 सेकेंड्स पे हमारी वेलोसिटी आ गई ये। अब हमें एक रिलेशन पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको हम डिराइव करते हैं। ये सिंपल सा वही आर रेडियस आर्क लेंथ। तो हमने जो पढ़ी थी चीज, हमने पढ़ी थी थीटा इज एस बाय आर, क्योंकि हमें पता है जो थीटा होता है वो हमारा आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। ये एस लग ही नहीं रहा है, ये एस ही रहा। अब एस जो आ गया हमारा क्या आ गया, आर थीटा। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो अब हम अगर देखें इसमें हमारा कांस्टेंट जो होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। तो आर हमारा कांस्टेंट है क्योंकि रेडियस है, हमें पता है रेडियस कांस्टेंट होती है, अपॉन डी थीटा बाई डी टी। अब ds बाई डी टी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी आर, और डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो हमारा होता है ओमेगा। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। पर हम इसको लिखते कैसे हैं, v परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये हमारा सही माना जाता है। तो एक रिलेशन जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में होता है वो होता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अब अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ें, वेक्टर फॉर्म अगर हम पढ़ेंगे तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसकी हमारे पास वेक्टर फॉर्म आ गई। तो हमने एक चीज पढ़ी, क्योंकि रिलेशन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। लीनियर वेलोसिटी हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी, एंगुलर वेलोसिटी हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ी, तो इनके बीच में एक रिलेशन भी तो होगा। तो वो रिलेशन क्या हुआ, v परपेंडिकुलर इज आर ओमेगा, जिसमें आर रेडियस है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी और v हमारा लीनियर वेलोसिटी। हमने एक रिलेशन पढ़ लिया। अब अगर हमें क्वेश्चन करें, अ बॉडी इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर। इट हैज एन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है 10 रेडियन पर सेकेंड, उसकी लीनियर वेलोसिटी हमसे पूछी है। तो सिंपली अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसकी मदद से हमें ये क्वेश्चन करना है। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, हमें क्या दे रखा है, रेडियस भी हमें दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एंगुलर वेलोसिटी तो रेडियस 20 सेंटीमीटर में है, हम मीटर में कर लेंगे 2, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। सिंपली हमने ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन में हमने उसको अप्लाई करा। हमारा जो अगला टॉपिक था एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ ली, अब एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से।
और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे दो टाइप के होंगे, वही एक एवरेज ऐसे, और दूसरा इंस्टेंटेनियस, जो कि हमारा एक इंस्टेंट पे पूछा जाएगा। तो हमने अभी पढ़ लिया, हमने तीन चीजें जो हमने मेन पढ़ी, जैसे कि हमने काइनामेटिक्स में पढ़ी थी, स्पीड मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब अगर हम देखें, जब हमने तीन चीजें पढ़ ली हैं, ये तो काइनामेटिक्स जैसी होती हैं, तो काइनामेटिक्स की बात होगी सर्कुलर मोशन में। तो अगर हम देखें एक चीज, हमने क्या चीज पढ़ी थी काइनामेटिक्स में, जो हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, और v square minus u square is 2as। तो जब हमने सिमिलर चीजें पढ़ी हैं, तो ये चीज यहाँ पे भी होगी। तो सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें इस फॉर्मूले से, ओमेगा फाइनल, वेलोसिटी फाइनल, इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं और टाइम। पहले हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज। एस हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, इसमें हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा। यू हमारा ओमेगा इनिशियल, टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन, ओमेगा फाइनल इनिशियल इज 2 अल्फा थीटा। राइट, इसमें ज्यादा कुछ टफ नहीं था। अगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तीन नए फॉर्मूले आ गए, नहीं, क्योंकि हमने क्लास 9th में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, 11th में भी हमने पढ़ी है। तो इस चीज से भी हम ये चीज फॉर्मूले हमने यहाँ पे इन टर्म्स के, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हम टर्म्स को हमने अलग तरीके से डिनोट किया है, तो हमारे यहाँ पे तीन फॉर्मूले आ गए। अब अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है, वो एक एक्सेलरेशन नहीं पढ़ते, हम दो एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। कौन कौन से? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर हम देखें तो वो सेंटर की तरफ लेगा। बेसिकली अगर हम देखें सर्कुलर मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, राइट? इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। हमें अगर देखें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? वेलोसिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि हर उस पे अलग डायरेक्शन, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है पार्टिकल की, और स्पीड तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो वेलोसिटी इसकी हमारे पास चेंज होती है। क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। भाई स्पीड कांस्टेंट है से तो चलो हटाओ, डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पे पार्टिकल की, चीज तो हमें समझ आ गई। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो भाई एक्सेलरेशन भी हमारा पास चेंज होगा, राइट? एक्सेलरेशन चेंज होगा, और एक्सेलरेशन जो है इसमें हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। हर पॉइंट पे सेंटर की तरफ हमारे पास यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन लगेगा। तो भाई इस एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू भी होगी। अगर हम देखें तो इस एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू भी होगी। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? इस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी ये। एक्सेलरेशन हमारा, हेलो गाइस, जहाँ पे मैं पढ़ाने जाती हूँ डिजिटल बोर्ड पे, वहाँ पे लाइट चली गई थी, तो अब जो बाकी की जो रिकॉर्डिंग थी जो मुझे करनी थी वो मैं अपने घर पे कर रही हूँ, तो मैं आपको वहीं से पढ़ाती हूँ।
तो मैं वहां पे आप सभी को पढ़ा रही थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं आप सभी को बता रही थी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमारे पास हमारी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है और वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। अब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास होती है v²/r। ये पहला फॉर्मूला। हमने क्या चीज पढ़ ली, v इज टू आर ओमेगा। तो वो हम यहाँ पे अगर पुट करें तो r² ω² अपॉन r। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है r ω² एक्सेलरेशन का। तो ये तो हो गया हमारे पास हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो अब हमारा हो गया। तो अब मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी, मैंने आपको बताए थे कि दो टाइप के एक्सेलरेशन हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता रही थी कि दो टाइप के हमने एक्सेलरेशन पढ़ते हैं हम सर्कुलर मोशन में। एक तो हमने जो सेंट्रीपिटल पढ़ा, दूसरा हमारे पास होता है टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा सेंटर की तरफ लगता है, टेंजेंशियल टेंजेंट की तरफ लगता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब जब हमारी स्पीड भी चेंज होती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में हमारी स्पीड चेंज नहीं होती, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में हमारी स्पीड चेंज होती है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे डायरेक्शन उसकी अलग आ रही है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो इसकी जो हमारे पास एक्सेलरेशन टेंजेंशियल की हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है dv/dt। अब अगर मैं देखूं, ये हमारा हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv/dt। एक्सेलरेशन अगर हम लिखते हैं v को क्या लिख सकते हैं, v इज टू आर ओमेगा। अब r तो हमारा कांस्टेंट है, तो d ω/dt। तो r इंटू ओमेगा को d ω/dt बेसिकली क्या है, ओमेगा इज टाइप ऑफ अ वेलोसिटी, dv/dt हमारा एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में हमारा ये d अल्फा। तो ये जो हमारा रिलेशन निकला है हमारा, ये जो हमारा रिलेशन आया, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन होता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज r अल्फा, राइट। तो अभी हमने क्या क्या चीजें जो हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा कि भाई एक्सेलरेशन दो टाइप के हम पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, वो दोनों हमने पढ़ लिए और हमने उनके बीच का एक हमने रिलेशन भी देख लिया। अब हमारे पास नेट एक्सेलरेशन भी होता है, क्योंकि दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक तो सेंटर की तरफ लग रहा है, एक टेंजेंट की तरफ। ये हमारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल वाला, ये वाला टेंजेंशियल। तो यहाँ पे जो हमारे पास आता है ये होता है हमारा नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल का और सेंट्रीपिटल का, ये हमारे पास हो जाता है नेट एक्सेल। तो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब अगर हम tan थीटा निकालें, अगर हम ये हमारा नेट में आया, अगर हम ये थीटा निकाले तो ये क्या आ जाएगा, AC/80। तो अगर हम समराइज करें कि आज मैंने आप सभी को क्या क्या चीजें पढ़ाई, तो आज हमने अपना नया चैप्टर सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था। सर्कुलर मोशन में हमने सबसे पहले हमने देखा कि सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसके बाद हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक दो क्वेश्चन, दो टाइप के हमने एक्सेलरेशन पढ़े,
सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल और ये नेट वाला पार्ट, और यहाँ पे हमने tan थीटा। अब जो इसके आगे का पार्ट, काफ़ी सारे टॉपिक्स, बैंकिंग ऑफ रोड वगैरह काफ़ी चीज़ें अब बच रही हैं, वो हम अपने पार्ट 2 में करेंगे। ये वाला लेक्चर हमारा पार्ट 1 था। सो if you like this lecture, please do like, share and subscribe. Thanks for watching.